हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप माय फ्रेंड सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपने गार्डन का कुछ गार्डन वर्क दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं कटिंग से ही तैयार करने वाले पौधे बताऊँगी कि मैंने बहुत सारे ऐसे कटिंग प्लांट ले रखे हैं जो कि इसकी मैं आज ढेर सारी कटिंग लगाने वाली हूँ, क्योंकि मॉनसून का टाइम चल रहा है। हम गार्डनर्स का सबसे बेस्ट टाइम होता है। इसी टाइम हम अपने गार्डन में न्यू प्लांट ऐड कर सकते हैं। जो हमारे पास प्लांट है उसकी भी ढेर सारी कटिंग लगा सकते हैं। अभी जो मॉनसून का टाइम में ये कटिंग बहुत जल्दी सरवाइव भी करते हैं और इसमें बहुत जल्दी जड़ें आ जाते हैं और हमारा एक न्यू प्लांट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मैं जितने भी रोज़ के कटिंग है, हिबिस्कस के कटिंग है, या फिर मोगरा प्लांट, जितने भी हार्डी प्लांट होते हैं, इन सब की छोटी छोटी कटिंग मैं 3-4 कटिंग एक एक पौधे से ले लूँगी, ताकि जिससे कि हमारा प्लांट 1-2 कटिंग तो उसमें सरवाइव कर ही जाए। तो थोड़ी सी उसकी थिकनेस पे भी ध्यान देंगे कि उसकी जो कटिंग ले रहे हैं तो उसकी कटिंग की थिकनेस थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए और हेल्दी कटिंग होनी चाहिए। ये कुछ ब्रांचेस की कट करके हटाने की भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही लेंदी प्लांट हो जाते हैं। तो अभी आप कटाई छटाई भी कर सकते हैं अपने प्लांटों की। इसमें आप सीजनल प्लांट का भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि अभी मैरीगोल्ड में फ्लावर नहीं आ रहे हैं और काफ़ी लेंदी इनके प्लांट होते जा रहे हैं, तो आप इनकी भी छोटी छोटी सी कटिंग लगा सकते हैं। क्योंकि इसका तो हमें पता ही है कि ये बड़ा ही वाले गेंदे हैं। कभी कभी हम सीड से लगाते हैं तो बहुत ही छोटे साइज़ के फ्लावरिंग वाले आ जाते हैं, तो इससे ये हमें पता चल जाता है कि ये हमारा ये जो गेंदे वाले हैं ये बड़े साइज़ के गेंदे वाले जो कटिंग है, तो उन्हीं की कटिंग आप छोटी छोटी लगा सकते हैं। इनकी भी कटिंग बहुत जल्दी आसानी से लग जाते हैं। तो हम आज गार्डन वर्क बहुत ज़्यादा होने वाला है और कुछ ये छोटी छोटी सी व्यू है जो कि बीच बीच में फ्लावरिंग का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। ये सुबह सुबह जब अपने गार्डन में आते हैं और जब सुबह सुबह जब अपने गार्डन का व्यू इतना खूबसूरत होता है तो काम भी करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें हम कनेर की कटिंग लगाएंगे और भी एलमंडा की कटिंग लगाए हैं। ये देख सकते हैं, ये हमने चंपा की कटिंग लगाई थी। इसमें काफ़ी अच्छे से रूट भी आ गए हैं, तो इसको मैं सोच रही हूँ कि ज़मीन में ही लगाऊंगी, क्योंकि ये पॉट में काफ़ी इनमें रूट बॉर्न हो जाता है। इसकी छोटी सी कटिंग भी लगाऊंगी। कुछ पॉट की शॉपिंग भी की थी मैंने फ़्लिपकार्ट से, तो उसकी भी अभी डिलीवर अभी आया है, तो उसको भी मैं अभी आपको इनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी कि मतलब इसमें कैसा पॉट्स मैंने मंगाया है। ये रेक्टेंगल टाइप का वाइट कलर का पॉट है, जो कि इसको मैं अपने गार्डन में अभी फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, रेक्टेंगल पॉट्स को। तो इसमें अभी होल नहीं है, तो ये भी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। और इसकी अब लगाने के बाद इनमें सबसे पहले इनकी हॉल करना, बहुत ड्रेनेज हॉल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से कुछ मेरे बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं इसको निकालने में, क्योंकि पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से करके भेजते हैं। कुछ मैंने मिक्स कंपोस्टिंग का भी मंगाया था, जिसमें कि मैं कटिंग को कोकोपीट या फिर जो भी उनके मिक्सचर होते हैं उसमें अच्छे से वो लग भी जाते हैं कटिंग। तो इस तरह से मैंने कुछ कोकोपीट को भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी। तो इस तरह से इसमें मिक्सचर होता है जो कटिंग का ही होता है, कटिंग लगाने के लिए। उसमें बहुत ही अच्छे से आप इसमें सीड ग्रो कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। कुछ कटिंग मैंने पहले लगा रखा था हिबिस्कस का, तो उसकी जो जड़ें आ चुकी हैं तो उनको मैं रिपोर्टिंग भी कर रही हूँ। तो इस तरह से उसमें छोटी छोटी सी अभी पत्तियाँ आ रही थी, तो इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग बड़े से गमले में कर दे रही हूँ, ताकि ये प्लांट मेरा बहुत जल्दी से उसमें सरवाइव करने लगे। कटिंग को कम से कम जब तक उसमें जड़ें ना आए तब तक उसको हिलाना नहीं है, नहीं तो
ज़्यादा तक कटिंग को जैसे भी हम उसको हिला देते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह रख देते हैं हवा के पानी ज़्यादा हो जाए तो हमारा कटिंग सरवाइव नहीं कर पाता है। और कटिंग की जो पतली पतली जो डंडी होती है वो सारे लग जाते हैं अभी इस मौसम में। तो जितने भी मेरे पास ये डंडियाँ होती है इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे कटिंग जो निकाल जाते हैं उनकी मैं पत्तियाँ निकाल के इस तरह से लगाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि प्लांट जितने ज़्यादा हो जाए वो मैं ग्राउंड फ्लोर में लगा दूँ या फिर टेरेस में लगा दूँ, कहीं पे भी इसको कटिंग जब पौध बन जाते हैं या फिर अपने दोस्तों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ मैं प्लांट को इस तरह से। और इसको कटिंग लगाने का है कि पत्तियाँ इसमें कम से कम रखिए और इसकी डंडियों को आप लगा सकते हैं और इसमें बहुत जल्दी रूटिंग निकलने लगती है। तो इस तरह से मैं एलोवेरा की मदद लेती हूँ उनको, एलोवेरा जेल उसमें थोड़ा थोड़ा लगाकर और इस तरह से मैं लगा देती हूँ। तो बहुत सारे इस तरह से मैंने कटिंग लगाई हूँ और यही हमारा गार्डन में काम चलता ही रहता है। तो अभी मैंने क्रिसेंथेमम की भी बहुत सारे कटिंग लगाई थी, उसका भी वीडियो आपने देख ही रखा होगा। और डहेलिया का भी कटिंग लगा रखी हूँ और जो भी मेरे पास अभी जितने भी प्लांट हैं उन सब की छोटी छोटी कटिंग लगा सकते हैं। तो जो रोज़ की प्लांट होते हैं इस तरह से बिना हॉल किए हुए कोई भी डिस्पोजर गिलास हो या फिर कोई भी आइसक्रीम के ऐसे खाली डब्बे हों जिसको आप रख दिए हों, इस तरह से आप उसमें वाटरिंग करके ताकि उसका जो मॉइस्चर है कभी वो ड्राई ना रहे, इस तरह से कटिंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो मैंने भी बहुत बार इस तरह से कटिंग जो हार्डी प्लांट होते हैं उनको आप इस तरह से लगाने की कोशिश करिए कीजिए, ज़रूर उनमें रूट निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैं बिना हॉल वाले या फिर गिलास वगैरह में या फिर ऐसे किसी भी डिस्पोजर में आप लगा सकते हैं जिससे कि उसकी कटिंग छोटी छोटी सी भी कटिंग आपकी सरवाइव कर जाएगी। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सी टिप्स जो कि मैं हमेशा शुरू से फॉलो करते आ रही हूँ और अपने गार्डन में एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाते रहती हूँ। और उसी तरह मैं मैरीगोल्ड्स की भी कटिंग लगा दूँगी। इनकी नीचे की पत्तियाँ सारी हटा दी मैंने ताकि इसमें जल्दी से रूट निकल आए, क्योंकि ज़्यादा तक एनर्जी हमारा ये रूट बनाने में लगा है और इस तरह से पत्ती ज़्यादा होंगी तो प्लांट सरवाइव करने में टाइम लगता है। इस तरह से उनमें जल्दी रूट आने लगेगी और ये थी मेरी कुछ छोटी छोटी सी कटिंग जो कि मैं जितने भी अपने प्लांट की अभी जो मेरे पास गार्डन में हैं उनकी कटिंग लगा रही हूँ। आप सब भी अभी अपने गार्डन में इस तरह से बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। बोगनविलिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। अभी बहुत ही बेस्ट टाइम होता है अपने गार्डन में कलरफुल गार्डन बनाने के लिए और वो 15 से 20 दिन में उनकी जड़ें निकल आती हैं या फिर 1 महीना भी टाइम लग जाए, पर उस कटिंग को हमें छेड़ना नहीं है ना हिलाना है ताकि वो कटिंग आराम से अपना वर्क करता रहे और 1 महीने बाद उसमें पत्तियां दिखने लगेंगी आपको। बोगनविलिया का ऐसा होता है कि उसमें जड़ आते नहीं हैं पर पत्तियां निकल के आ जाती हैं, तो उनको हमें 1-2 महीने के लिए उसी पन्नी वाले थैली में रहने देने पड़ते हैं ताकि उस तरह से उनको सरवाइव करने में कम से कम 1 महीने का टाइम तो लगता ही है, जिससे कि उनके जड़ें भी मैच्योर हो जाए और उनके पत्तियां जो आ रहे और उसमें फ्लावरिंग भी आना शुरू हो जाते हैं। पर रूट जो होते हैं बहुत लेट से आता है बोगनविलिया का, इसलिए मैं उनको सेपरेट अलग अलग करके लगाती हूँ। सेम रोज़ के साथ भी ऐसा ही है, उसमें भी पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं पर रूट थोड़ी लेट से आती हैं। प्लांट तो हमारा लग जाता है पर यह है कि अगर उसको हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसमें रूट आने में दिक्कत हो जाती है। तो यही थी कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ जो कि आपको कटिंग लगाने टाइम बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है और उसको एक ऐसी जगह आपको प्रोवाइड करना होगा जहाँ पे वो कटिंग हमारा हिले डुले ना और वो स्थिर एक जगह से रहे, जिससे कि हम उसको बार बार उसकी पोजीशन चेंज ना कर सके। ऐसे में चेंज करने पे भी वो प्लांट सर्वाइव नहीं करता। दोस्तों मेरा कटिंग लगाने का तरीका कुछ इसी तरह से मैं अपने सारे प्लांट की कटिंग लगाती हूँ और सोचा कि आपके साथ भी कुछ अपने छोटे मोटे टिप्स शेयर कर सकूँ।
और आप भी इस तरह से अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट ऐड कर सकते हैं। मॉनसून के टाइम में कहीं से भी कटिंग ले आकर अपने गार्डन में हरा भरा बना सकते हैं। और जो भी आपको पसंद हो, रोज़ का, हिबिस्कस हो या फिर कनेर का, आप कोई सा भी प्लांट अभी कटिंग बहुत अच्छा से सर्वाइव होता है। बस छोटी मोटी सी थोड़ी सी टिप्स है, ध्यान देना पड़ता है जिससे कि कटिंग हमारा 100% सर्वाइव करे। इसमें बिल्कुल नो कॉस्ट वाली है।